दोस्तों, आज दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है, ये बात हर कोई जानता है। कई देश ऐसे हैं जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। सिंगापुर, सऊदी अरब, अमेरिका जैसे देशों की अमीरी के बारे में आज हर कोई जानता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के गरीब देशों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, आज के समय में दुनिया भर में ऐसे भी देश हैं जहां पर पेट भरने के लिए इंसान इंसानों को ही खा रहा है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी 50 रुपए तक नहीं कमा पा रहा है। गरीबी का आलम यह है कि लोग मिट्टी खाकर जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत गरीबी है, लेकिन आप इन देशों के बारे में सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लेकिन दुनिया से गरीबी दूर न हो सकी। आज भी दुनिया के किसी न किसी कोने में हर रोज लोग भूख से तड़पकर मर रहे हैं। गरीबी के अलावा सेहत और तालीम की सुविधाएं भी उनके पास मौजूद नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से अक्सर देश ऐसे हैं जिनके पास डायमंड, गोल्ड और तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के लोगों के हालातों के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नाइजर। दोस्तों, दुनिया का 10वां सबसे गरीब तरीन मुल्क है नाइजर। इस मुल्क के लोगों की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $751 है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हर आदमी की एवरेज इनकम, यानी किसी कंट्री या स्टेट की टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर जो नंबर मिलता है उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। यानी एक आदमी की साल भर की एवरेज आमदनी बस कुछ डॉलर ही बनती है। मगर सबसे हैरत की बात यह है कि नाइजर के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। यह मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम एक्सपोर्टर है। साथ ही सोना, फॉस्फेट, जिप्सम, लाइमस्टोन, टिन और नमक जैसे रिसोर्सेज भी उसकी जमीन से निकलते हैं। लेकिन अफसोस, इतनी कीमती दौलत के बावजूद नाइजर के लोग आज भी भूख और गुर्बत के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नंबर 9, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। दोस्तों, दुनिया का 9वां सबसे गरीब तरीन मुल्क है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इस मुल्क के लोगों की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $743 है। सबसे अजीब बात यह है कि डीआरसी के पास जमीनी दौलत की कोई कमी नहीं। यह मुल्क दुनिया के सबसे बड़े कोबाल्ट और कोल्टन प्रोड्यूसर्स में शामिल है, जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कॉपर, डायमंड्स और गोल्ड भी डीआरसी की जमीन से निकलता है। लेकिन अफसोस, इन तमाम कीमती रिसोर्सेज के बावजूद भी यह मुल्क करप्शन, जंग और गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नंबर 8, मोजाम्बिक। दोस्तों, दुनिया का 8वां सबसे गरीब तरीन मुल्क है मोजाम्बिक। इस मुल्क की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $663 है। हैरत की बात यह है कि मोजाम्बिक के पास कीमती दौलत की कमी नहीं। यह मुल्क अपने नेचुरल गैस रिजर्व्स के लिए मशहूर है। साथ ही यहाँ से कोल, टाइटेनियम, इल्मेनाइट और जिरकन जैसे रिसोर्सेज भी निकलते हैं। एग्रीकल्चर में भी यह देश पीछे नहीं। यहाँ लोग कैश्यू नट्स, शुगर और कॉटन की पैदावार करते हैं। नंबर 7, सूडान। 7वें नंबर पर है सूडान। इस देश की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $625 है। सूडान के पास भी जमीनी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। यह मुल्क ऑयल के रिजर्व्स रखता है और साथ ही गोल्ड भी यहाँ बहुत ज्यादा निकलता है। इसके अलावा गम अरेबिक, जो दुनिया भर की सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, उसमें सूडान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन इस मुल्क को भी जंग, सियासी बेचैनी और करप्शन ने तबाह कर दिया। नंबर 6, मैडागास्कर। 6ठे नंबर पर है माडागास्कार। इस मुल्क की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $595 है। माडागास्कार नेचुरल रिसोर्सेज में किसी से कम नहीं। यह मुल्क निकल, कोबाल्ट, क्रोमाइट और ग्रेफाइट जैसे कीमती मिनरल्स रखता है। साथ ही यहाँ से सफायर और रूबी जैसे रेयर जेमस्टोन भी निकलते हैं। और एक और चीज जो माडागास्कर को दुनिया भर में मशहूर करती है, वह है वनीला की पैदावार, जो कॉफी और स्वीट्स में इस्तेमाल होती है। लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स ने इस मुल्क को तरक्की का रास्ता कभी नहीं पकड़ने दिया। नंबर 5, मलावी। दोस्तों, मलावी की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $580 है और एग्रीकल्चर इस मुल्क की इकोनॉमी का बैकबोन है। और यह टोबैको, टी, शुगर और मेज की पैदावार के लिए मशहूर है। साथ ही यहाँ बैक्साइट, यूरेनियम और इल्मेनेट जैसे मिनरल्स भी मिलते हैं और हाइड्रो पावर का पोटेंशियल भी काफी है। लेकिन अफसोस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन और हेल्थ इश्यूज ने इस मुल्क को पीछे कर रखा है। नंबर 4, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। चौथा कंट्री है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक।
जिसकी जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $532 है। इस देश की आयरनी ये है कि यह मुल्क नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पास डायमंड्स, गोल्ड और यूरेनियम के बड़े रिजर्व हैं। साथ ही इस मुल्क के घने जंगल कीमती लकड़ी, टिम्बर और वाइल्ड लाइफ से भरे हैं, जो इसके लिए एक और बड़ी दौलत है। नंबर 3, बुरुंडी। यह नाम आपने पहले कई बार सुना होगा। 2018 में बुरुंडी दुनिया का सबसे गरीब तरीन मुल्क था, लेकिन यह मुल्क अभी भी उतना ही गरीब है। अब 2 मुल्क और ऐसे आगे आ गए हैं जिन्होंने बुरुंडी को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $490 है। बुरुंडी की जमीन भी कीमती रिसोर्सेज से खाली नहीं। यहाँ पर निकल, यूरेनियम, कोबाल्ट और कॉपर जैसे मिनरल्स मौजूद हैं। इसके अलावा यह मुल्क अपनी फर्टाइल जमीन की वजह से कॉफी और टी प्रोडक्शन के लिए भी मशहूर है। लेकिन इसका भी वही मसला है, सियासी इंस्टेबिलिटी, करप्शन और जंग। नतीजा यह कि बुरुंडी के लोग आज भी एक्सट्रीम गुर्बत और भूख का सामना कर रहे हैं। नंबर 2, यमन। अगले नंबर पर है यमन। इस कंट्री की जीडीपी प्रति व्यक्ति सिर्फ $417 है, लेकिन यमन हमेशा से गरीब नहीं था। यमन एक वक्त में मिडिल ईस्ट का अमीर तरीन मुल्क माना जाता था। इसके पास ऑयल और नेचुरल गैस के जखीर भी हैं, जो उसकी इकोनॉमी को ऊपर ले जा सकते थे। और खास बात यह कि इसके समुद्री रास्तों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन यमन को ट्रेड के लिए बहुत अहमियत देती है। मगर अफसोस, सालों से चलती जंग ने इस मुल्क को भी बर्बाद कर दिया है। और अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1 पे है साउथ सुडान। साउथ सुडान 2011 में एक नया मुल्क बना था। यह सुडान से अलग हुआ था। 2011 से पहले सुडान के 2 हिस्से थे, नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान। नॉर्थ सुडान में मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, जबकि साउथ सुडान में ईसाई बड़ी तादाद में रहते थे। साउथ सुडान अपने फैसले खुद करना चाहता था और तभी सुडान के इन दोनों हिस्सों में लड़ाई रहती थी। 1955 में सुडान में सिविल वॉर शुरू हो गई थी, जो 2011 में सुडान के 2 हिस्से होने के बाद खत्म हुई। साउथ सुडान की जीडीपी पर कैपिटा सिर्फ $251 है, यानी साउथ सुडान में लोग महीने के $20 भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। हैरत की बात यह है कि साउथ सुडान के पास तेल के जखीर मौजूद हैं और इस देश का 90% रेवेन्यू तेल से आता है। एक और हैरतअंगेज बात यह है कि साउथ सुडान में सोना भी मौजूद है। यहाँ के लोग सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को खुद ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस सोने को दूसरे मुल्क में स्मगल कर देते हैं। अगर इन्हें 1 ग्राम भी सोना मिल जाए तो उसे भी ये लोग मुल्क से बाहर बेचकर अपने घर का खर्चा पूरा करते हैं। ये है दुनिया के 10 गरीब तरीन कंट्रीज। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क कौन सा है? यह है कतर। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़े दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और यहाँ तक कि पड़ोसी अरब देशों जैसे कि यूएई और सऊदी अरब से भी काफी ज्यादा है। मगर कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पहले तक कतर सिर्फ एक तपता हुआ रेगिस्तान था, जहां गुर्बत, भूख और बेचैनी के सिवा कुछ नहीं था। फिर ऐसी कौन सी चीज हुई कि यह मुल्क, जो पूरे अरब में सबसे गरीब था, आज दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बन गया?